नमस्कार, टीएनबी में आप सभी का स्वागत है। प्रत्याशियों के खिलाफ दर्ज अपराधों का हुआ खुलासा। बंगाल के चुनावी समर में कल यानी शनिवार को चौथे चरण के लिए मतदान होने जा रहा है, जिनका फैसला बंगाल की जनता करने वाली है। वहीं मतदान से पहले इलेक्शन वॉच संस्था की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रत्याशियों का लेखा जोखा जनता के समक्ष रखा गया, जिसमें बताया गया कि किन प्रत्याशियों के खिलाफ थानों में अपराध के मामले दर्ज हैं। संस्था की ओर से उज्जैनी हलीम ने कहा कि संस्था की तरफ से पूरी रिपोर्ट लोगों के सामने रखते हैं ताकि लोग प्रत्याशियों के बारे में जानें और फिर अपने नेता को चुनने का फैसला करें। मैं डॉक्टर उज्जैनी हलीम हूँ, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्शन वाच की कोऑर्डिनेटर की काम करती हूँ और ये ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की पार्ट है। तो ये 5th फेज़ का एनालिसिस हम लोग आज आपके सामने रख रहे हैं। उसमें से यहाँ पे 45 कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी इलेक्शन होने जा रहा है 17 अप्रैल 2021 को। हम लोग 318 जो कैंडिडेट्स हैं उनके एफिडेविट्स का एनालिसिस किया है और उसमें से हम लोग हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स है 79 कैंडिडेट्स के खिलाफ है डिफरेंट क्रिमिनल केसेस जो 25% होता है। इसमें से 64 के अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस का नेचर बहुत ही सीरियस नेचर के केसेस है। इस फेज़ में 65 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जैसे जो 20% होता है, जो करोड़पति कैंडिडेट्स हम जिसको कहते हैं वो है, और एवरेज एसेट जो है कैंडिडेट्स का वो है 81.76 लाख रुपीज़। तो और इस फेज़ में आप अगर देख ले तो एक बार जैसे मैंने बोला 65 करोड़पति कैंडिडेट्स हैं और 36% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ऐसे ही नॉमिनेशन फाइलिंग के टाइम बताया है उनके बहुत हाई लायबिलिटीज़ उनके हैं। 114 ऐसे कैंडिडेट्स हैं। 12 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिसने पैन का कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं किया है और इस फेज़ 5 में 38 कैंडिडेट्स वीमेन कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट कर रही है। वो परसेंटेज में 12% होता है। तो आप लोग सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ देते हैं ना, और भी इसके अलावा भी कुछ? नहीं, ये इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं कि आप लोग ये इन्फॉर्मेशन को और भी आपके जो संवाद माध्यम है इससे और भी बहुत लोगों के पास पहुंचाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्रिमिनल पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, ये प्रोसेस इसमें डिक्रिमिनलाइजेशन हो। टेंटेड कैंडिडेट्स जितने भी है ये टेंटेड कैंडिडेट्स कम होते जाए। इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशंस भी है 2018 का 2020 का कि टेंटेड कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन ना दिया जाए, टिकट ना दिया जाए इलेक्शन में फाइट करने के लिए। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इस फेज़ में भी 25% को ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिसको टिकट मिला है जिसके अगेंस्ट डिफरेंट क्रिमिनल केसेस चल रहा है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है और हमारे जो थ्रू आउट द ईयर जो काम है वो एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल पार्टीज़ का अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना और बेसिकली मास पीपल को अवेयर करना, वोटर को अवेयर करना। वोटर के पास तो ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जब नॉमिनेशन फाइलिंग के टाइम पे ये एफिडेविट देते हैं, क्यों देते हैं, ये अगर ECI की वेबसाइट पे ही रह जाएगा तो आम आदमी को पता कैसे चलेगा। तो किसी ना किसी को तो ये वहाँ से वो आर्काइव से ले आके इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करके देना पड़ेगा। नेचुरली जो आपका मीडिया हाउस है ये कर सकते हैं, लेकिन उनके पास भी इतना समय, शायद इतना टाइम नहीं है, इतना रिसोर्सेस नहीं है। तो हम लोगों का ये छोटा सा प्रयास है, 20 इयर्स हम लोग इस काम पे ही लगे हुए हैं कि ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने हम लोग रखते हैं और हम लोग गांव-गांव में जाके, डिस्ट्रिक्ट्स में जाके भी कॉमन पीपल के साथ भी मीटिंग करके ये बताते हैं। कुछ लाभ हुआ मैम 20 साल के आगे? देखिए, लाभ का तो पता नहीं, ऐसे थोड़ा सा देखिए नोटा भी आ गया अभी EVM पे, ये भी हम लोगों का एक डिमांड बहुत दिन से चल रहा था। जुडिशियल एक्टिविज़म भी हम लोग करते हैं। अभी भी इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ हमारे एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा है। तो लाभ तो यही, अगर 4 आदमी
में भी थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आए, ये थोड़ा सा समझ बूझ के जाके वोटिंग करे, तो वही लाभ है। हम लोग तो बोल ही सकते हैं, काम तो हमारा बोलना है सबको, और इसमें हम लोग बार बार यही कहते हैं कि जब तक पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल विल ठीक नहीं होगा तब तक बोलने का काम हम लोग तो करेंगे, बोलेंगे, लेकिन ऐसे लाभ बहुत ही मुश्किल है। दूसरा एक मीडिया, एक इंटरनेशनल मीडिया मुझसे पूछ रही थी कि आप लोगों के पास रिसोर्स कितने हैं कि आप लोग ये करते हो, जो दूसरे कैंपेन्स करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उन लोगों के पास तो बहुत रिसोर्सेस है। हम सभी लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ना, सभी लोग वॉलेंटियर्स है, 100% वॉलेंटियर्स है, इस प्रोसेस के साथ जुड़े हुए हैं, और रिसोर्स हमारे पास तो है ज़ीरो। थोड़ा सा ये आपके एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे कर लेते हैं, बस वही। वैसे कंपेयर भी नहीं किया जा सकता है हमारी जो क्षमता है ये काम करने का, लोगों तक पहुंचने का, लेकिन फिर भी हम लोग तो निराश है नहीं। 20 ईयर्स से हम लोग ये करते चल रहे हैं और आगे भी करेंगे। वी वांट टू सी अ ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, फ्री, फेयर एंड फियरलेस इलेक्शन। फिलहाल चौथे चरण के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब जनता की बारी है जब वे प्रत्याशियों का फैसला करेंगे। खैर, चुनावी माहौल में नेताओं के बारे में जानना भी मतदाताओं का हक है, जिससे वो अपने सही नेता का चुनाव कर सके। खबरों फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.thenationalbulletin.in।